हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेंटर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साधारण ब्याज की। कुछ ऐसे सवालों को लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पिछले कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। तो इसके हिसाब से आपके लिए इन सवालों का बनना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देर न करते हुए आज इस सवालों को देखते हैं। जैसा कि दोस्तों, अगर सवाल तिगुनी, दोगुनी और चौगुनी वाले सवाल जो साधारण ब्याज में पूछे जाते हैं, उसके लिए आज एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक लेके आए हैं जिसके ज़रिए आप 2-3 सेकंड में इन सवालों को हल कर लेंगे। तो चलिए देर न करते हुए सवाल को देखते हैं। प्रति वर्ष किस दर पर 12.5 वर्षों में साधारण ब्याज की कोई धनराशि तिगुनी हो जाएगी? यहाँ पर दोस्तों आपसे तिगुनी, चौगुनी, पाँच गुनी, दुगनी पूछा जाएगा। तो आपको किस तरीके से करना है, चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए एक आज हम ऐसा फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि बहुत ही उपयोगी हो जाएगा आपके लिए इस सवालों में, और आप 1 से 2 सेकंड में इन सब का इसका आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए सूत्र देख लेते हैं, ठीक है? जहाँ भी दोस्तों गुनी, गुना पूछा जाएगा तो आप इसको लगाना। तो देखो, गुना या गुनी -1 बटे में रखना है आपको। अगर दर दी है तो दर, और वर्ष दिया है तो वर्ष, ठीक है, और गुणा 100। बाहर प्रतिशत रहेगा, ठीक। अगर प्रतिशत दिया है तो प्रतिशत, और अगर वर्ष दिया है तो वर्ष रखेंगे, ठीक है। अगर दर दिया है, सॉरी, दर दिया है तो दर, या वर्ष दिया है तो वर्ष। तो ठीक, चलिए अब इस सवालों में हम इस फॉर्मूले को रखते हैं और हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 12.5 वर्षों में, यानी कि ये समय दे दिया है, ठीक। 12.5 वर्षों में यानी कि समय दिया हुआ है। तो क्या है कि ब्याज पर कोई धनराशि तिगुनी हो जाती है। तो तिगुनी है तो 3 गुनी है, तो यानी ऊपर 3 रहेगा और -1, गुनी की जगह पर 3 और -1, ठीक है। 12.5 क्या है, समय दिया हुआ है, और गुणा 100, ठीक है। दर या वर्ष निकालने के लिए आता है। तो यहाँ पर हमें, ठीक है, हमें दर निकालना है। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, 12.5 वैसे ही गुणा 100, ठीक है। ऊपर 2 वैसे ही रहेगा। 12.5 को हम क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो बढ़ जाएगा और नीचे हो जाएगा 125 गुणा 100। अब चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको काट देते हैं, ये कट जाएगा, ठीक है। 25 चौको 100, 25 पंजे 125, और 5 से इसको काट देंगे तो 5 चौको 20, और 4 गुणा 4 हो जाएगा, 4 चौको 16। यानी दर जो आ गई 16% होगी, तब कोई धनराशि तिगुनी हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया होगा, आई होप। बस फॉर्मूले को रखना है, 3 सेकंड या 4 सेकंड में आप इसको हल कर लेंगे। अभी आपको समझाना था इसलिए थोड़ा सा समय लगा। बस सूत्र याद कर लीजिए कि गुनी -1, दर दी हुई तो दर, या वर्ष दिया हुआ है तो वर्ष, गुणा 100 करना है, ठीक है। दोनों में से एक चीज़ ही आएगी, एक ही चीज़ पूछी जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस सवाल में भी कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। जो तिगुनी चौगुनी दिया रहता है उसको हमें ऊपर रख के उससे 1 घटाना है, ठीक है दोस्त। चलिए अब इसी टाइप का दूसरा सवाल देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कोई राशि 20 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, ठीक है। समय दिया है, तो साधारण ब्याज की दर हमें यहाँ भी दर निकालना है, ठीक है। 3 गुनी हो जा रही है 20 वर्षों में, तो उसकी दर निकालना है। तो चलिए उसी फॉर्मूले से हम इसको भी हल करेंगे। तो गुना -1, ठीक है। क्या दिया है, समय दिया है, वर्ष दिया है, तो हम रखेंगे वर्ष, दर हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ पर गलती से दर लिख दिया है तो आप इसको वर्ष कर लीजिएगा। गुना -1 बटे वर्ष होगा, ठीक है। यहाँ पर दर लिख दिया है गलती से। तो अब देखिए, तिगुनी बोल रहा है तो क्या रखेंगे हम, जैसे पहले रखे थे 3, 3 -1 बटे 20 गुणा 100। 20 नीचे क्या है, वर्ष, ठीक है। तो 3 में से 1 गया, 2 बचा, बटे 20 वैसे का वैसे ही, गुणा 100। अब चलिए इसको हल कर लेंगे, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो इसको काटेंगे, 20 पंजे 100,
और 5 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 10, यानी 10% की दर से वह धनराशि जो हो जाएगी तिगुनी हो जाएगी 20 वर्षों में। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर 20 वो निकालना है वर्ष निकालना है तो आप क्या करेंगे दर रखेंगे। ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पुराने पिछले वीडियो जो साधारण ब्याज के हमने कराए हैं उनको भी आप एक बार जाके देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई के बटन में शो हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।